नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 जो आयोजित किया गया था, यानी सचिवालय का परीक्षा जो वर्ष 2016 में इसका एग्जाम हुआ था। तो इसके जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस में पूछे गए थे, उन प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। साइंस के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, क्योंकि ये दोस्तों जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएगा, ये अपने आप में एक मेजर रोल है साइंस का। मतलब सिलेक्शन अगर पाना है तो इस साइंस के प्रश्नों को अगर आप अच्छा लीड ले लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात यही करेंगे कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया था साइंस के, उन प्रश्नों को हल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही इन प्रश्नों को देखकर आप ये भी एहसास कर सकते हैं कि आपको साइंस में किस भाग में अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों से इसका शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखे होंगे जो वर्ष 2016 में जो लोग एग्जाम दिए थे, उसमें जो 41 नंबर क्वेश्चन था साइंस का, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं प्रश्नों को, कि नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है, को क्या कहा जाता है। यानी ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। देखिए साइंस के प्रश्न थोड़ा कठिन टाइप के हैं, मतलब जो कंसेप्चुअल थोड़ा अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर जाएंगे। प्रदत्त, देखिए ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। दिया है संकलन अभिक्रिया, ठीक है, पुनर्स्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, निराकरण। तो दोस्तों ये जो आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा बी, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आपका देख लीजिए प्रश्न को, इसका आंसर बी होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आएंगे हम लोग इसका अगला प्रश्न। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपको लूसेंट्स में भी मिल जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हार्मोन एल्डोस्टेरोन का स्राव में वृद्धि, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त कापी जिसका परिणाम स्वरूप औसत बौद्धिक स्तर होता है, फ्लू और बुखार के साथ विषाणु जनित संक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा बी, यानी पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर होने के कारण क्या होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग 43 यानी 43वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें दिया है कि भारी पानी, ठीक है, में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि Ca+, Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, साबुन का अपघटन होता है, विघटित लवणों का अवसादन होता है, और कार्बोनेटेड Na2+ और Mg2+ आयनों की रचना होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ए होगा, यानी भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग 44वां नंबर प्रश्न पर। 44वां नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किस वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होता है, किसी वस्तु का भार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका सी, यानी 20% बढ़ोतरी होता है इसमें। ठीक है, 45वां नंबर प्रश्न देखिए, कि मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। देखिए ये बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में खाद्य वसा जो फैट्स होता है का पाचन कहाँ होता है, डाइजेस्ट। तो इसका क्या होगा? मुंह, मुंह में नहीं हो सकता, भोजन नलिका में भी नहीं होता, तिल्ली में भी नहीं, कहाँ पर? आंत में होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है कि देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन एक तरह से कहा जा सकता है, कि विश्व के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप, ठीक है, आल्मा कहाँ स्थापित की गई है। ये उस टाइप का, मतलब ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर उस वक्त जो था वो था सी, यानी चिली के अटकामा डेजर्ट में, रेगिस्तान में, ये विश्व के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप स्थापित किया गया था। अब आएंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका, जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड, अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। ठीक है, अब आएंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कि उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य में 4 कक्षीय दिल से
जुड़ी हुई है, आर्टरी जिसको कहते हैं, धमनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें कहा है कि इसमें वेंट्रिकल के 2 एट्रिया शामिल हैं, इसमें एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम शामिल है। यह रक्त सप्लाई में ऑक्सीजन भरने के लिए गिल्स का प्रयोग करता है। और डी है, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें डी होगा। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। राइट आंसर डी होगा। अब आएंगे हम लोग अगला प्रश्न पे दोस्तों, 49 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, चॉकलेट से पूछा हुआ है। चॉकलेट हर कोई खाता है। देखिए इसमें पूछा गया है कि चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको, ठीक है, में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें रसायन का नाम दिया है, तो कौन सा दिखाई नहीं दे पड़ता है, वही पूछा गया है। देखिए इसमें दिया है थियोब्रोमिन, फेनाथ्लेमिन, कैफीन और डी है ट्राइक्लोरोइथेन। तो राइट आंसर इसमें डी होगा दोस्तों, ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक ऐसा कोको बनाने में रसायन है जो दिखाई नहीं पड़ता है चॉकलेट बनाने में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 50वां नंबर प्रश्न पर। 50वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि 2 बिलियन, एक जिसका पीएच वैल्यू जो है 1 दिया है, मात्रा दिया है 100 मिलीलीटर, उसे एक अन्य विलयन के साथ पीएच जिसका वैल्यू 2 है, पीएच मान, मात्रा जो है वो 200 मिलीलीटर मिलाया जाता है, मिश्रण का परिणामी पीएच ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, 1.39। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से निकल जाता है। अब आता है 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 51 वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्रासोल्यूशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें दिया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया, फिर दिया है सल्फर स्थिरीकरण प्रक्रिया, कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया और फास्फोरस स्थिरीकरण प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया से क्रासोल्यूशन अम्ल उपापचय में जो प्रक्रिया संबंधित है वो है कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया। 52वां नंबर प्रश्न दोस्तों कि पावर, पावर के लिए इनमें से कौन सी संबंध सही है? ये इसमें पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें दिया है P इजकल टू 1 × V, P इजकल टू R × I2, P V2 R, P इजकल टू V/R2। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर आपका डी होगा इसमें। ठीक है, P इजकल टू V/R²। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब आएंगे हम लोग 53वां नंबर प्रश्न। देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है, एक तरह से है ये, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कुछ देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ जो होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि द्रव्यमान m1 का एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B, जिनके वेग क्रमशः v1 और v2 ही की बराबर गति ऊर्जा, उनमें मोमेंटम p1 और p2 के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा दोस्तों इसमें। 54वां नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि कैक्टस के कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? रिब्स। याद रखिएगा दोस्तों, कैक्टस में रिब्स जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है तने के बढ़ने और सिकुड़ने में, रिब्स। अब आएंगे हम लोग 55वां नंबर प्रश्न। देखिए 55वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होती है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के विलयन में पीएच का स्वभाव क्या होता है? अम्लीय दिया है, क्षारीय दिया है, न्यूट्रल दिया है, पूर्वानुमान कठिन है। तो इसमें न्यूट्रल दिया है आंसर, आप देखेंगे सीजीएल में तो इसका न्यूट्रल आंसर दिया गया है, सोडियम क्लोराइड विलयन का पीएच का स्वभाव। अब आएंगे 56वां नंबर प्रश्न, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? देखिए ये बेसिक एकदम क्वेश्चन है दोस्तों। हर कोई लाउड स्पीकर यूज करते हैं और उस लाउड स्पीकर के अंदर अगर देखेंगे कैबिनेट के अंदर कुछ ड्राइव्स बना होता है, तो पूछा गया, यही पूछा है कि ड्राइव्स क्यों बने होते हैं। हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है एक तरह से। ये इसमें दिया है कि स्पीकर को नुकसान से बचाने के लिए, अनावश्यक बाहरी ध्वनि के हस्तक्षेप को रोकने के लिए, और रचनात्मक हस्तक्षेप को अनुमति देने के लिए, और हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। राइट आंसर इसमें डी होगा दोस्तों, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए ही उसमें क्या होता है? ड्राइव्स बने होते हैं। क्लियर है। अब आएंगे 57वां नंबर प्रश्न। देखिए जीन्स का नीला रंग, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है? देखिए जीन्स
ठीक है, ब्लू कलर जो होता है, ठीक है, किस डाई के कारण होता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कि सेफ्रोनाइन, इंडुलाइन, इंडिगो और रोडमिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिगो। याद रखिएगा, इंडिगो जो डाई है के कारण ही जींस का रंग नीला होता है, इंडिगो। अब आएंगे 58वां नंबर प्रश्न पर। ठीक है, देखिए 58 जो नंबर जो प्रश्न है, पूछा है कि एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? एक उत्प्रेरक जो होता है, ठीक है, किसी भी प्रतिक्रिया के दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो होगा आपका सक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके। अब आएंगे हम लोग 59वां नंबर प्रश्न पर। देखिए 59वां नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि 2 ओम, फिर दिया है 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, इसी प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों, राइट आंसर आपका इसमें ए होगा। ठीक है, अब आएंगे 60वां नंबर प्रश्न दोस्तों, कि उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है? देखिए इसमें पूछा गया है कि उपकरण जो ग्रंथि है उसका क्या कार्य है? तो इसमें राइट आंसर इसका होगा आपका बी, यानी स्लाइवा स्रवित करती है। देखिए इसमें और राइट आंसर क्या होगा? स्लाइवा स्रवित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है साइंस के आपका 20 प्रश्न जो वर्ष 2016 का एग्जाम में पूछा गया था। ये साइंस के 20 क्वेश्चंस हैं जो वर्ष 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप देख के अपना तैयारी को इस लेवल का बनाने के लिए आपको जो भी मेहनत करने की जरूरत है उससे मेहनत करें, और इस तरह से आप 20 जो साइंस में प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ा कंसेप्चुअल और कुछ क्वेश्चन जो होता है फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं, को तैयार करके आप आसानी से जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आप आसानी से 17 से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।